What are the advantages and disadvantages of having paid backlinks? So there are two types of backlink available. No follow means आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिलेगी लेकिन गूगल उस लिंक को फॉलो नहीं करेगा. डू फॉलो मीन्स आपकी बैकलिंक को एक वैल्यू मिलेगी और गूगल उसके पेज के ऊपर से सारी लिंक्स को फॉलो करेगा. देन इट विल गिव अ लिंक जूस टू योर वेबसाइट. पेशेंस इज द की इन एसईओ, Right. बिकॉज एसईओ इज द लॉन्ग टर्म प्रोसेस. आपको एसईओ कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा. तो जो भी साइट्स आपको टॉप पे दिखती है उसको टॉप पे लेके आने का काम एसईओ करते हैं. Hello everyone, welcome back to another episode of In a Swank Way. So जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है आपके बिजनेसेस के लिए कैसे हेल्प करता है? To discuss about it, we have Mr. Nilesh Shirke with us. He has more than 14 years of experience in this particular industry. He is an SEO expert and from being an employee, started his career with Flight Network and today he is having an agency called Third Slash. So Nilesh, welcome to our show and I want you to elaborate more about SEO and how it will help the businesses. As you know, Tushar, SEO, what is SEO? Right. So let me explain you guys what is SEO. SEO is search engine optimization. So SEO is basically a solving your problem. For example, if you want to travel from Mumbai to Goa, तो आपका एक यूजुअल मेथड क्या होगा? आप गूगल पे जाओगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल ओपन करोगे, यू सर्च फॉर मुंबई टू गोवा फ्लाइट्स. तो आपने सर्च करने के बाद आपको कपल ऑफ साइट्स दिखेंगी. देन यू माइट गेट कंफ्यूज कि मुझे कौन सी साइट पे क्लिक करना है. देन मेक माई ट्रिप होगा, यात्रा होगा, गो IBB होगा. ऐसे बहुत सारे 10-20 साइट्स आपको पहले पेज पे दिखेंगे. तो जो भी साइट पे यूजुअली एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिजल्ट पे क्लिक करते हो. तो वहाँ पे वो वेबसाइट कैसी आती है, कैसे प्लेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड SEO. हाउ दोज वॉट मेक माई ट्रिप इज डूइंग इज टू रैंक नंबर 1 देयर. सो दैट इज इन सिंपल टर्म्स SEO. कि जो भी साइट्स आपको टॉप पे दिखती है उसको टॉप पे लेके आने का काम SEO करते हैं. So to add on to this, so ads are different and the SEO is different. Correct. There are two aspects to it. तो आप जो सर्च करते हो गूगल में या फिर कोई भी सर्च इंजन में और सबसे पहले जो एड्स आती है उसके बाद के जो लिस्टिंग्स रहते हैं वो है SEO, राइट? करेक्ट. सो गूगल डिफरेंशिएट लाइक दिस. आप जब सर्च करते हो जो पहले 3 रिजल्ट्स आपको दिखते हैं वहाँ पे एक ऐड लिखा होता है. राइट. एंड देन उसके नीचे के जो भी रिजल्ट है 10-12 रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें आपको नॉर्मल लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता, दैट इज SEO. राइट. और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एड्स और SEO के बारे में, फर्स्ट आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ देम. सो बेसिकली गूगल एड्स जब आप रन करते हो तो फॉर एग्जांपल फॉर एवरी क्लिक यू हैव टू पे. आपके जो अब सपोज मेक माई ट्रिप अपना गूगल ऐड चला रहे तो मेक माई ट्रिप के ऐड के ऊपर अगर कोई भी क्लिक करता है तो मेक माई ट्रिप को एक सर्टन अमाउंट पे करना होगा. दैट विल बी वैरी फ्रॉम 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 30 रुपीज़, वो एक वैरी करेगा. और जो SEO के रिजल्ट्स होते हैं दोज आर कम्प्लीटली फ्री. इन सिंपल वर्ड SEO इज़ लाइक द ओनिंग द प्लेस एंड PPC इज़ लाइक द रेंटिंग द प्लेस. Yeah, very nicely said. And yes, so today we are going to talk about how to own that space. और आप अपने business का space ये search engines में कैसे top पे लेके जा सकते हो. So there are some common techniques जो आप खुद से भी कर सकते हो and I want Nilesh to share those with you. सो टू एड अप हियर तुषार, सो SEO जो सेगमेंट होता है या SEO जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हम कहते हैं तो वो एक 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. वन इज़ द ऑन पेज SEO एंड सेकंड इज़ द ऑफ पेज SEO. ऑन पेज SEO मीन्स आप अपने वेबसाइट के ऊपर क्या चेंजेस करते हो. फॉर एग्जांपल कॉमनली लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं. अब डेवलपर कोई भी वेबसाइट बनाएगा तो उसको आइडिया नहीं होगी कि वेबसाइट बनाने के बाद उसको SEO फ्रेंडली कैसे कराते हैं. सो SEO फ्रेंडली मीन्स एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट दैट वी गेट, सो इनिशियल टाइम में जब व्हेन वी गेट अ क्लाइंट यूजुअली उनका प्रॉब्लम यही होता है कि अरे मैंने वेबसाइट बना दी, आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू क्रिएटिंग द होल वेबसाइट, मे बी 50,000 कोई 1 लाख 2 लाख करा के उन्होंने वेबसाइट बना दी, लेकिन मेरे पास मेरी वेबसाइट गूगल पे ही नहीं दिख रही है. राइट. उनका कॉमन प्रॉब्लम होता है. तो प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि उनकी वेबसाइट तो बन गई, डेवलपर जो होगा या डेवलपमेंट एजेंसी होगी उनको SEO फ्रेंडली बनाना कैसे है उसकी आइडिया नहीं होती. Right. तो वो यूजुअली क्या करते हैं, वेबसाइट बना देते, उसके ऊपर राइट टैग्स नहीं डालते कि व्हाट इज़ योर वेबसाइट, वेदर यू डू इवेंट बेस्ड सर्विसेज, वेदर यू डू मेकअप सर्विसेज, वेदर यू डू एनी अदर पेज कंट्रोल सर्विसेज. दे डोंट ऐड अप ऑन देयर टैग्स, दे डोंट ऐड राइट कीवर्ड ऑन द पेज, दे डोंट ऐड द कंटेंट ऑन द पेज. तो इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी वेबसाइट तो बनती है लेकिन गूगल पे नहीं दिखती. राइट.
तो इसके लिए आपके वेबसाइट का ऑन पेज होना बहुत ज़रूरी है और वो सही तरीके से होना ज़रूरी है। उसमें राइट कंटेंट होना चाहिए जो आपके ऑडियंस को टारगेट करे, उसमें राइट कीवर्ड होने चाहिए जो आपके लोग, आपके यूज़र्स हैं वो सर्च करें गूगल में। अगर आपने वेबसाइट बना दी पेस्ट कंट्रोल के रिलेटेड और आपके वेबसाइट के ऊपर आपने पेस्ट कंट्रोल के रिलेटेड एक भी वर्ड नहीं लिखा है, तो गूगल को उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाने की नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली गूगल वही चीज़ दिखाएगा जो आपने वेबसाइट पे लिखा है या जो आप ऑफर कर रहे हो। तो वो चीज़ें मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को और डेप्थ में जाके जब हम करते हैं तो उसको ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। और उसको फॉर एजेंसी लाइक अस वी डू द ऑल द एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ऑन पेज। देयर आर 200+ रैंकिंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, जिसके बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है वेदर यू रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 10। राइट। एंड व्हाट अबाउट द ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑफ पेज एसईओ इन सिंपल वर्ड, आपने वेबसाइट बना दी, आपके वेबसाइट को थर्ड पार्टी वेबसाइट, मतलब सपोज तुषार.com आपकी वेबसाइट है, नीलेश.com मेरी वेबसाइट है, तो आपने तुषार.com बनाई, तो मेरी वेबसाइट नीलेश.com आपके वेबसाइट को लिंक करेगी, तो आपको एक बैकलिंक मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज एसईओ। तो कितनी अलग अलग साइट्स बाकी तो थर्ड पार्टी साइट्स है वो आपको लिंक करती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। तो उनको लिंक्स के बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। यूजुअली आप कोरा पे जाते हो, आप medium.com पे जाते हो, वहाँ पे आप अपने वेबसाइट के बारे में लिखते हो, आप क्वेश्चन आंसर्स में पार्टिसिपेट करते हो, आप कोई कंटेंट लिखते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, आप कोई अलग अलग उस ब्लॉग में जाके कमेंट करते हो। सो दोज वे यू कैन बिल्ड अ बैकलिंक टू योर वेबसाइट। इवन आप कोई एक लिस्टिंग की वेबसाइट है, जस्ट डायल पे हो गया या कोई सुलेखा.com पे हो गया, आपने वहाँ पे अपनी लिस्टिंग बना दिया, आपने अपनी बिजनेस ऑफरिंग लिख दी, इंडिया मार्ट हो गया, तो वहाँ पे जब आप अपनी प्रोडक्ट लिखोगे, सर्विसेज लिखोगे, एंड देन दे विल लिंक बैक टू यू, दैट इज कॉल्ड अ बैकलिंक। इन सिंपल वर्ड दैट इज अ ऑफ पेज एसईओ। राइट। And to sum up this, I would like to add these things for, I mean, layman language for you guys. So, तीन important factors है search SEO के. One is search query, keyword and search results. Search query है जो user type करता है search engine में. Keywords जो होते हैं वो आपके websites पे होना चाहिए, तो जाके सर्च रिजल्ट में जहाँ पे आपके यूजर्स या आपके जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो सर्च करेगी और वहाँ पे आपके वेबसाइट दिखेगी, या फिर आपके जो रेलेवेंट कीवर्ड जो आपने डाले आपके वेबसाइट पे वो सर्च क्वेरी को मैच करेगा और सर्च रिजल्ट्स में दिखेगा। नीलेश, अभी आपने जो बात किया बैकलिंक्स, सो देयर इज अ मिथ, आई मीन पीपल थिंक कि अच्छा एसईओ इतना करने का क्या जरूरत है, मैं किसी एजेंसी या फिर देयर आर सो मेनी एड्स दैट यू नो यू गेट लॉट ऑफ मैसेजेस आल्सो कि हम आपको इतने सारे बैकलिंक्स प्रोवाइड करेंगे, जस्ट पे अस दिस। तो कैन यू जस्ट एलैबोरेट मोर अबाउट लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्निंग और मे बी यू नो हैविंग पेड बैकलिंक्स? दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन तुषार। पेड बैकलिंक में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब कुछ वेबसाइट्स ओनर होते हैं जो आपको फ्री में तो लिंक देंगे नहीं, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम यू, बिकॉज सपोज यू आर अ कंपनी ट्राइंग टू गेट अ बैकलिंक फ्रॉम दैट वेबसाइट, दे विल नॉट गिव यू द लिंक फ्री। तो पेड बैकलिंक होना ज़रूरी भी होता है और एक तरीके से एडवांटेज भी है और थोड़े से डिसएडवांटेज भी है अगर आप गलत तरीके से या मैल प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक पेड बैकलिंक खरीदते हो, आपने कोई एक जेन्युइन ब्लॉगर से खरीदा, आपका एक डोमेन है, आप फ्लाइट टिकट सेल करते हो, एक कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, अब वो ट्रैवल ब्लॉगर अगर आपको आपकी वेबसाइट को मेंशन करता है उनके ब्लॉग के ऊपर, फॉर एग्जांपल दे आर राइटिंग समथिंग अबाउट ट्रैवल, हाउ टू फाइंड अ चीपेस्ट फ्लाइट टिकट, एंड दे गिव यू बैकलिंक टू योर वेबसाइट टू फाइंड अ चीप बुक अ चीप टिकट, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, एंड दैट इज़ अ क्वालिटी लिंक, बिकॉज वो ट्रैवल डोमेन है और आपका बिजनेस भी ट्रैवल है, तो वो मैचिंग हो रही है, आपका रिलेवेंसी बन रहा है, देन इन दैट केस यू कैन पे दैट पर्सन। यूजुअली डोमेन ऑथोरिटी जो होती है, सो डोमेन ऑथोरिटी क्या होता है, हर एक वेबसाइट को आउट ऑफ 100 डोमेन ऑथोरिटी दी जाती है, जिसके ऊपर से आपकी वेबसाइट की वैल्यूएशन डिसाइड होता है। अगर आपकी डोमेन ऑथोरिटी 40 आउट ऑफ 100 है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड वेबसाइट, तो इट मीन्स गूगल लाइक्स योर वेबसाइट, इट रैंक योर वेबसाइट टॉप ऑफ द सर्च इंजन, आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स आते हैं। तो जितनी ज़्यादा डोमेन ऑथोरिटी होगी उतनी बैकलिंक की कॉस्ट ज़्यादा होगी, पेड बैकलिंक की। ट्रैवल डोमेन है और ट्रैवल के रिलेटेड वेबसाइट है तो मैचिंग होती है। अब कल जाके अगर आपके पास कोई हेल्थ केयर का ब्लॉगर आता है कि मेरी वेबसाइट उन्होंने सिर्फ हेल्थ केयर के ऊपर लिखा है, एंड दे ट्राइंग टू लिंक योर वेबसाइट, देन दैट लिंक इज नॉट वैल्यूएबल टू अस बिकॉज द रिलेवेंसी डजंट मेक एनी सेंस।
तो पेड बैकलिंग में आपको हमेशा आप खरीद सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पेड बैकलिंग आपके रिलेवेंट साइट से होनी चाहिए। जो ब्लॉगर दे रहा है आपके डोमेन के रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री के रिलेटेड नहीं है तो देन डोंट गो फॉर दैट बैकलिंग, इट विल हार्म योर वेबसाइट। या ओके नीलेश, सो देन just tell us the benefits of organic backlinks. So benefits of the organic backlinks are also there. There is a one thing in to understand in the backlink. What is a no follow backlink and do follow backlink? So there are two types of backlink available. No follow means आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिलेगी लेकिन गूगल उस लिंक को फॉलो नहीं करेगा टू गिव अ लिंक जूस वैल्यू, बट सर्टन पॉइंट आपको उसका एक बेनिफिट मिल जाता है। डू फॉलो मीन्स आपकी बैकलिंक को एक वैल्यू मिलेगी और गूगल उसके पेज के ऊपर से सारी लिंक्स को फॉलो करेगा, देन इट विल गिव अ लिंक जूस टू योर वेबसाइट। सो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ डू फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो बैकलिंक जो यूजुअली होती है वो जो फ्री बैकलिंक से आती है। फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनिक बैकलिंक से बिल्ड करते हो तो आपको फ्री में नो फॉलो लिंक्स ही मिलेगी। आपको अगर डू फॉलो बैकलिंक चाहिए तो यूजुअली आपको पेड बैकलिंक की तरफ जाना होगा। राइट। सो ऑर्गेनिक बैकलिंक से आपका एक स्ट्रेंथ बनेगा, लेकिन दो उसका जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिक बैकलिंक आप साल भर बिल्ड करते हो तो आपको वेबसाइट को वैल्यू मिलेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर पेड बैकलिंक आप 4 महीने भी करोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी कंपेयर टू द ईयर ऑफ वैल्यू। सो देन व्हाट इज एडवाइजेबल फॉर द स्मॉल बिजनेसेस कि पेड लिंक जाना है या फिर ऑर्गेनिक में जाना है? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट स्मॉल बिजनेसेस टू गो विद द मिक्स, बिकॉज स्मॉल बिजनेसेस का यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि पेड बैकलिंग अगर जाते हैं तो दैट इज़ सो एक्सपेंसिव। कुछ कंपनीज यूजुअली 50,000 बजट, 1 लाख, 2 लाख, इवन सम कंपनीज आई नो दे बाय 10 lakhs रुपीज़ ऑफ पेड बैकलिंग इन अ मंथ ऑल्सो। तो अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी या उनका बजट मार्केटिंग का उतना नहीं है टू परचेज द बैकलिंग, दे गो फॉर अ फ्री बैकलिंग। बट हर महीने वो ट्राई करे कि अपने एंड से थोड़ा सा एक्सपेंस करके मे बी ट्राई टू बाय 4 to 5 बैकलिंग्स पर मंथ। तो एटलीस्ट उससे उस मिक्स से क्या होगा, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक बैकलिंग से साल भर लगेगा, मे बी यू कैन अचीव सक्सेस विद इन 6 months। राइट। ऑल्सो यू जस्ट मेंशन अबाउट लिंक जूस, तो मतलब जस्ट बिकॉज दे शुड नॉट गेट कंफ्यूज, आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल दिस टेक्निकल क्वेश्चंस। सो व्हाट इज अ लिंक जूस? लिंक जूस क्या होता है, एक कोई वेबसाइट है, एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक लैंडिंग पेज है, उस लैंडिंग पेज के ऊपर अगर 100 लिंक्स है, ठीक है, मतलब वो 100 अलग अलग वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं एग्जांपल, तो क्या होगा, अलग वेबसाइट या उनके ही कोई इंटरनल पेजेस को लिंक करते हैं, तो उस वेबसाइट को हम पकड़ते हैं कि उस वेबसाइट का जो स्ट्रेंथ है वो 100 का है, तो 100 लिंक्स है तो 100 का स्ट्रेंथ है, तो हर एक को एक एक का लिंक जूस का वैल्यू पास होगा। तो ये एक थोड़ी हाइपोथेटिकल वैल्यू है, मतलब इसका कोई ऐसा क्वांटिटी फिगर नहीं है, तो हर एक को 1 का जूस पास होगा। अगर उस वेबसाइट के 100 की जगह 200 लिंक्स होते तो वहाँ पे हर एक को 0.5 की वैल्यू पास हो जाती। ओके। तो इसका मतलब ये है, आपको हमेशा जहाँ पे भी अपनी लिंक को चढ़ाना है या आपकी लिंक को लेके आना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि उस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लिंक ना हो। अगर आप वैसे वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे ऑलरेडी 1000 लिंक है एंड देन यू विल बी बिकम 1001 पर्सन देयर, देन यू विल गेट 0.10 से भी आपको कम लिंक यूज मिलेगा। तो इसीलिए व्हेन यू सर्च, व्हेन यू डू एंड ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी वेयर लेसर लिंक्स आर देयर। So Nilesh, thanks for clarifying. But my next question comes is कि when we talk about patience in SEO, I think मुझे भी बहुत सारे clients ने पूछा, of course आपको भी पूछा रहेगा. So why and how important is patience in this SEO industry? So Tushar, patience is the key in SEO. Right. Because SEO is a long-term process. आपको SEO कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट रिजल्ट देन गो फॉर पेड एडवर्टाइजिंग, पेड मीडिया एडवर्टाइजिंग। अगर आपको SEO करना है तो आपको लॉन्गर पेशेंस रखना पड़ेगा, साल भर का, 2 साल का, क्योंकि SEO एक स्लो ग्रोथ आपको देगा। इवेंचुअली कैसा होगा कि जब आप SEO स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ महीने आपके जाएंगे ऑन पेज करने में, आप अपने वेबसाइट का ऑन पेज फिक्स करोगे, आप टाइटल, मेटास, कीवर्ड सारी चीज़ें फिक्स करोगे, देन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द ब्लॉग कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन यू स्टार्ट गेटिंग अ बैकलिंक फॉर योर वेबसाइट। तो उसमें भी मिक्स होगा, जैसे ऑर्गेनिक बैकलिंक होगी, पेड बैकलिंक होगी, दोनों तरीके से आप लिंक को परचेज करेंगे। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप नए नए पेजेस बनाते जाएंगे, नए ब्लॉग कंटेंट आते जाएंगे, तो उसमें ही आपके कम से कम 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर आप बैकलिंक्स करने स्टार्ट कर देते हो। तो यूजुअली 6 से 8 महीने का टाइम तो आपको लगता ही है अच्छा SEO करने के लिए, जब कोई एक वेबसाइट का SEO कुछ भी नहीं हुआ है। Right. आप SEO को बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप बोलोगे कि कोई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास यूजुअली कि हमने 2 महीना SEO किया, 3 महीना SEO किया, हमें कुछ रिजल्ट नहीं आए,
we are not able to afford the services. So basically, those client won't get a success. Right. Because I personally always tell my client, because SEO is a long process और वो slow process है. आप over the period of time, आप अगर SEO और paid advertising को compare करेंगे तो इसमें ऐसा होगा कि paid advertising हमेशा expensive होते जाता है. कंपटीशन जैसे बढ़ेगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीटर भी बिड करेगा, तो कॉस्ट पर क्लिक जो होगा वो हमेशा बढ़ते जाएगा. जो क्लिक कीवर्ड के लिए आप 2 साल पहले अगर 20 रुपया पे कर रहे हैं तो उसी कीवर्ड के लिए मे बी यू आर पेइंग 35 to 40 रुपीज़. क्यों? क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया है, आपके इंडस्ट्री में और नए प्लेयर्स आ गए हैं, वो लोग भी बिड कर रहे हैं उसी सेम कीवर्ड के लिए, सो द कॉस्ट इवेंचुअली गो अप. बट ऑन अदर हैंड SEO कॉस्ट रिमेन सेम, बिकॉज आपको SEO कॉस्ट में, क्योंकि दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिक टू योर वेबसाइट, मे बी आपकी एजेंसी की कॉस्ट होगी फिक्स, और मे बी आप जो पेड लिंक्स परचेस करें उसकी कॉस्ट होगी, वो भी काफ़ी ग्रेजुअली बढ़ेगी. इट्स नॉट दैट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा. सो इसीलिए SEO के अंदर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 1 साल 2 साल आप जैसे ही SEO कंटिन्यू करेंगे आपके रैंकिंग बढ़ेंगी. मतलब Right. आपका जो वी हैव सीन आवर क्लाइंट ऑल्सो कि जिनका ट्रैफिक स्टार्टिंग में 200 300 500 आता था, दे आर गेटिंग आफ्टर 2 years दे आर गेटिंग 5000 10,000 इन अ ट्रैफिक ऑल्सो. राइट. एंड वन मोर एडिशन टू दिस इज, जैसे आप पेड एड्स और इसका बात करें तो पेड एड्स में शायद कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसिंग बढ़ेगा ओवर द ईयर्स, बट SEO अगर आपने आज स्टार्ट किया तो 2 साल के बाद भले 100 लोग मार्केट में आ जाए, लेकिन आपने जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड अर्ली आपको बेनिफिट ज़्यादा है, बिकॉज आपका वैल्यू बढ़ता है in the market, and that way it is very cost effective. So coming back to the point where we were talking about patience is the key. I think content is the king that everyone knows, और maybe हम लोगों ने सब जगह पे देखा है कि content is the king and it is really essential for SEO specifically. Correct. So can you please elaborate more on that? सो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SEO, बिकॉज कंटेंट में क्या होगा कि आप कंटेंट अपने वेबसाइट के ऊपर लिखेंगे, एंड रिलेवेंट कंटेंट जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बारे में आप कंटेंट लिखेंगे. कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कि उसके भी मैं आपको रीजंस बताता हूँ. क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, एक एल्गोरिदम पे चलता है, तो गूगल को वर्ड्स चाहिए आपके वेबसाइट के ऊपर रिपीटेटिवली, या आपने स्मार्टली इंसर्ट करने चाहिए कि लोगों के कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ SEO, हाउ SEO वर्क, हाउ लॉन्ग यू शुड डू SEO. अगर उन चीज़ों को आप अपने कंटेंट के अंदर आंसर करते हो, अपने वेबसाइट के ऊपर उन चीज़ों को आप डालते हो प्रॉपरली, देन आपकी वेबसाइट वहाँ पे दिखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आपके वेबसाइट के ऊपर शॉर्ट कंटेंट है, अब कुछ वेबसाइट्स है हमने देखी है थी जो जिनके ऊपर हार्डली 100-150 वर्ड का कंटेंट होता है, एंड देन दे कंप्लेंट कि हमारी वेबसाइट रैंक में नहीं दिखती. क्योंकि 150 वर्ड के कंटेंट में गूगल क्या उस कंटेंट को पढ़ेगा, एनालाइज करेगा और उसका एल्गोरिदम आपकी वेबसाइट को दिखाएगा. तो जितना ज़्यादा कंटेंट, आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपने वेबसाइट के ऊपर 5000 वर्ड्स का कंटेंट डालना है, बट एटलीस्ट एक सफिशिएंट अमाउंट आप डालिए जिससे आपके सारे प्रोडक्ट और सर्विस है उसको एक अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सके. राइट. एंड लेट मी ऐड ऑन टू दिस कि जो आप सोचते हो कि कंटेंट, तो कंटेंट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग, इट हैज़ टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस. तो आप जब एक बार वेबसाइट बनाते हो तो उसको टाइमली अपडेट भी करना है, आपको नया नया कंटेंट ऐड करना है. यू डोंट हैव टू ऑल्टर एंटायर वेबसाइट, बट मे बी ब्लॉग सेक्शन जहाँ पे है वहाँ पे आप नए नए ब्लॉग्स ऐड कर सकते हो, कुछ आपके नए सर्विसेज अपने इंट्रोड्यूस किए वो ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स ऐड किए वो ऐड कर सकते हो, कोई इवेंट किया है उसके बारे में यू कैन राइट. एंड ऑल्सो जब आप एक वेबसाइट का कंटेंट बहुत टाइम के लिए सेम रखते हो, सो इट बिकम्स आउटडेटेड. एम आई राइट? यस, आउटडेटेड कंटेंट इज़ डेफिनेटली हैज़ टू बी इम्प्रोवाइज. ये अच्छा पॉइंट आपने बताया यहाँ पे कि व्हाट इज़ आउटडेटेड कंटेंट. आउटडेटेड कंटेंट मीन्स आपने एक वेबसाइट बना दी, आपने 2011 के स्टैटिस्टिक के ऊपर उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, आज 2011 को जाके 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, तो वो कंटेंट पुराना हो गया. यू हैव टू अपडेट दैट कंटेंट विद द लेटेस्ट डेटा ऑफ 2024. तो वो कंटेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गूगल ऑलवेज वांट अ फ्रेश कंटेंट. सो इसीलिए कंटेंट इज़ क्यों, क्योंकि गूगल को वो चाहिए कि जो फ्रेश और एक्यूरेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो उसके सर्च इंजन पे अवेलेबल हो. और गूगल को भी क्यों चाहिए, बिकॉज यूजर्स एज अ यूजर्स वी ऑल्सो टाइप न्यू क्वेरीज वेन एवर वी सर्च और मे बी रिसर्च एनीथिंग. तो हम लोगों को भी पढ़ने के लिए या फिर देखने के लिए सेम कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, राइट. और कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक AI जैसे कि बहुत सारे टूल्स है, ChatGPT जैसे, कि पीपल आर थिंकिंग कि हाँ यार चलो इसको यूज़ कर लो एंड मे बी वी कैन सेव ऑन द कॉस्ट फॉर ये कंटेंट राइटिंग और ऑल द स्टफ. तो आपका उसके बारे में क्या बोल? सो दैट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन तुषार. AI जनरेटेड कंटेंट फॉर द SEO.
ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है और आजकल काफ़ी क्लाइंट हमें भी खुद से पूछ रहे हैं कि AI जनरेटिव मैं चैट जीपीटी से कंटेंट लेता हूँ, पूरा कॉपी करके अपने वेबसाइट पे डालता हूँ. I would say that is okay for now, but it is not going to run in a long run because search engine is very smart. Google is the big company. They are going to come up with something to detect that content. तो आप अगर अपने कंटेंट वेबसाइट के ऊपर चैट जीपीटी से 100% कॉपी करके कंटेंट डालते हो तो इट इज़ गोइंग टू डी वैल्यू आफ्टर सम टाइम बिकॉज सर्च इंजन इज गोइंग टू डिटेक्ट दैट इन कपल ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी से आप हेल्प लीजिए बट आप एक ह्यूमन टच भी वहाँ पे रखिए. आप किसी राइटर से हेल्प लीजिए, वो राइटर आपके कंटेंट को एडिट करेगा, उसको एक ह्यूमनली लैंग्वेज में रीराइट करेगा. चैट जीपीटी आपको स्टैटिस्टिकल डेटा आपका जो बेसिकली 100 आपको कोई राइटर को लिखने के लिए मे बी 2 घंटे जाते हैं अगर 500 वर्ड्स को लिखना है तो चैट जीपीटी में भी आपको 70 से 80% आपका काम कम कर देगा. बट आप एक ह्यूमन टच वहाँ पे रखिए, देन यू पब्लिश दैट आर्टिकल. राइट. सो चैट जीपीटी है, बार्ड है, देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल. अभी गूगल ने स्टार्ट किया है जेमिनी. सो ये सब जो AI प्लेटफॉर्म्स है तो फिर आप यूज़ तो ज़रूर कीजिए बट ओनली थिंग इज डोंट बी यू नो कम्प्लीटली रिलाइड ऑन दैट. तो प्रॉब्लम यही होगा कि जब सेम कंटेंट, जैसे कि आपने समझो आपका बिजनेस है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ऐसे ही 1000 और मार्केट में बिजनेस है, वो लोग भी सेम क्वेश्चंस डालेंगे या फिर सेम क्वेरीज डालेंगे और सबके वेबसाइट्स के ऊपर अगर सेम कंटेंट होगा देन हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. इट विल नॉट स्टैंड आउट. सो रादर द वे नीलेश सेड कि चैट जीपीटी या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स है, AI एप्लीकेशंस है, यू कैन डेफिनेटली यूज देम टू ईज और मे बी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्शन. But end of the day, please add human touch and maybe have a content writer who can at least help you in refining that content for your business. Nilesh, I believe you have encountered so many different businesses. I would like you to tell us about some case studies. I think we work with the so many different domains because our agency mainly focus on small and medium businesses. So we encountered problem from the starting the own business or starting the own service. एक हमारे पास client है जिनकी उनका एक मेकअप स्टूडियो है. They are based in Bangalore. So they started their makeup studio back in 2019 or something. When they came to us, basically they were facing the problem कि हमने business शुरू किया है, हमने वेबसाइट बना दी, हमने सब कुछ किया, हमने अपना प्रॉपर उनका ऑफिस है, स्टूडियो है पूरा बनाया हुआ, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग इनफ स्टूडेंट बिकॉज दे वर सेलिंग द सर्विसेज ऑफ मेकअप कोर्सेज. राइट. ओके, सो मेकअप कोर्सेज दे आर सेलिंग एंड दे आर ऑल्सो डूइंग अ ब्राइडल मेकअप सर्विसेज ऑल्सो. सो दे वर स्टार्टिंग अ बैच. उन्होंने अपना बैच स्टार्ट किया. उनको हार्डली उनका बैच साइज जो होता था स्टार्टिंग में एक 7 स्टूडेंट का होता था, 6-7 स्टूडेंट का. दे वर नॉट एबल टू फिल दैट बैच. उनको ये प्रॉब्लम था, हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट आते थे एंड दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकली पॉसिबल टू स्टार्ट अ बैच फॉर 2-3 स्टूडेंट. ये काफ़ी टाइम से उनको प्रॉब्लम हो रहा था. देन दे अप्रोच अस दैट वी वांट टू डू SEO. दे गेट टू नो फ्रॉम सम कॉन्टैक्ट दैट SEO करोगे तो आपका वेबसाइट दिखेगा. तो उन्होंने जब 2020 में हमें अप्रोच किया था, दे वर गेटिंग 200 एज ऑफ विजिट्स ऑन द वेबसाइट. वी डिड SEO फॉर देम ऑलमोस्ट फॉर नाउ वी आर वर्किंग विद देम सिंस लास्ट मोर देन 3 years. नाउ आफ्टर अ ईयर ऑफ टाइम they were from 200 traffic, they increased the traffic to 3000 per month, 2 to 3000 per month. Okay. आज उनके वेबसाइट पे कम से कम 5000 के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है ऑन अ मंथली बेसिस. ऑल्सो दे आर इजीली फिलिंग अ बैच ऑफ 16 to 18 स्टूडेंट इन पर बैच विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज उन्होंने उनके जो भी कीवर्ड्स है, जो भी मेकअप सर्विसेज इन दैट पर्टिकुलर सिटी, मेकअप कोर्सेज, मेकअप ब्राइडल मेकअप सर्विसेज, हर एक कीवर्ड के लिए उनकी वेबसाइट आज टॉप 5 टॉप 3 में रैंक करती है. ओके. And that is the good because they believe into us and they provided a work to us. And then see, SEO is a two-way process. It's not कि आपने एजेंसी को दे दिया और एजेंसी पूरा काम करेगी. You have to also do those things. We will suggest you that आपको ये वेबसाइट पे चेंजेस करने पड़ेंगे. You have to align with your agency. Right. आपको कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. एक तो आप प्रोवाइड कीजिए या एजेंसी को बोलिए लिखने के लिए. कंटेंट इज रिक्वायर्ड. आप एजेंसी कुछ चीज़ों पे आपको गाइड करेगी. वी ऑलवेज ट्राई टू गो बियॉन्ड ऑन दैट पॉइंट एंड देन हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे गूगल माई बिजनेस को इनकाउंटर करें और कौन से टूल्स है, प्लेटफॉर्म्स हैं. उन्होंने अपना मीनवाइल सोशल मीडिया भी काफ़ी अच्छा बनाया क्योंकि वी आस्क्ड देम कि सोशल मीडिया पे भी फोकस कीजिए. राइट, बिकॉज मेकअप इज द इंडस्ट्री जहाँ पे डिस्प्ले या फिर जो भी रील्स या पोस्ट है जहाँ पे मेकअप दिखना
इम्पॉर्टेंट है. Because nowadays marketing is become a omni channel approach. So omni channel approach, what is omni channel means your website has to, your user is spending too much of time on every platform they are doing. They are on Instagram, they are on Twitter, they are on Facebook, they are everywhere. So you have to be present on every platform. Right. People, when people usually see the 7 time of your product, they intend to buy your product, but attention span is reduced a lot. So you have to show your website at least that user 14 times, then they will convert. Right. So Nilesh, I think you have updated all the case studies on your website, right? So here is the link to his website, and you can actually redirect and just go through the businesses that he has worked with. And nevertheless, Nilesh, you just earned one backlink. Congratulations, Organic. Thank you. So this is the way. I mean, go to thirdslash.com/case studies. Yeah. So podcast is also one of the mediums जहाँ पे आपका organic SEO हो सकता है, जहाँ से आपको backlinks मिल सकती है. And now Nilesh, let's try to help out some businesses or maybe बोलते हैं ना जो small scale पे उन्होंने just start किया and maybe they are struggling to get help from SEO experts. So can you just share few tips for them at their scale what they can do to promote their businesses? Okay. So basically, the small businesses do very first thing they should do that create their Google My Business page. अगर कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर सेलिंग दिस ग्लास, सो द ग्लास मैन्युफैक्चरर है, तो अपना एक गूगल माई बिजनेस पे पेज बनाइए विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. आपको उसके लिए कोई चीज़ पे नहीं करनी गूगल को. व्हेन यू सेटअप दैट पेज, यू ऐड योर ऑल इन्फॉर्मेशन करेक्टली. बिकॉज द कॉमन प्रॉब्लम हमने देखा है कि लोग पेज बना देते हैं बट उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स को एम्प्टी रख देते हैं. जैसे अपना नेम डाल दिया, बाकी कुछ डिटेल्स आप प्रोवाइड नहीं कर दी. तो आप अपना नेम डालिए, कैटेगरी डालिए, सब कैटेगरी डालिए, आप अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्यूरेटली डालिए. वहाँ पे आपको मैप को भी पिन करना पड़ेगा, वो भी आप कीजिए. उसके बाद आप अपने बिजनेस के फ़ोटोज़ डालिए, आप अपने ऑफिस के फ़ोटोज़ डालिए. देन इफ़ यू हैव अ रिकॉर्डेड वीडियो, आई वुड सजेस्ट रिकॉर्ड द वीडियो ऑफ योर ऑफिस एंड वो भी डालिए. आउटसाइड का भी फ़ोटो लेके आप वीडियो लेके वहाँ पे डालिए. तो इन चीज़ों से क्या होता है ना, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गूगल को देंगे, गूगल विल ट्राई टू मेक योर पेज एट द टॉप. जैसे हमारे पास एक क्लाइंट है जो पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के रिलेटेड है, तो दे आर डूइंग अ पेस्ट कंट्रोल इनटू आई थिंक 7 to 8 cities in India. So they have an office. So when somebody is searching pest control in Mumbai or pest control in Surat, then उनकी लिस्टिंग ऊपर आ जाती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे डाली है. देन ऑल्सो रिक्वेस्ट योर कस्टमर टू ड्रॉप योर रिव्यू. आप अपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर रिव्यूज़ भी ले सकते हैं. लोगों को जो आपके कस्टमर्स हैं उनको बोलिए जस्ट गिव अस अ फीडबैक देयर, नॉट ओनली स्टार. अब काफ़ी सारे कस्टमर्स हमने देखे जो सिर्फ स्टार दे के चले जाते हैं. आप सिर्फ स्टार मत दीजिए, आप उनको बोलिए 2-3 वर्ड्स तो लिखिए आप हमारे बारे में, वेदर यू लाइक और डिसलाइक और वट एवर उनका फीडबैक है. एंड प्लीज डोंट गेट इनटू दोस पेड रिव्यूज बिकॉज दोज आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प योर बिजनेसेस. यस, काफ़ी सारे एजेंसीज़ है जो वी नोटिस, एजेंसी या फ्रीलांसर्स होते हैं. यूजुअली आप 10 रुपीज़ में 1 रिव्यू, 1000 रुपीज़ में 100 रिव्यूज़, ऐसे करके वो लोग सेल करते हैं. बट दैट इज़ नॉट, डोंट गो फॉर दोज सर्विसेज बिकॉज गूगल एज अ सर्च इंजन डिटेक्ट दोज चेंजेस. तो आपकी लिस्टिंग को बैन किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा. उसके बाद आप जितने भी चाहो लिस्टिंग को वैलिडेट करना मे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गूगल सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है उन चीज़ों को. Yeah, and Nilesh, I think ORM is also equally important for this, which is online reputation management. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी जन जाके आपकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या फिर गूगल माई बिजनेस जो पेज है, जैसे नीलेश ने बोला, अगर कोई क्वेरीज है यूज़र ने डाली हुई या फिर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ इंक्वायरी की है, जस्ट डोंट डायरेक्टली कॉल देम और कॉन्टैक्ट देम. यू ऑल्सो मेंशन योर रिस्पॉन्स इन दोज पर्टिकुलर सेगमेंट्स. किसी ने अगर पूछा है कि आपके सर्विस आवर्स कौन से है, या फिर आप ये प्रोडक्ट या सर्विस क्या चार्जेस लेते हो इस प्रोडक्ट और सर्विस को देने के लिए, देन प्लीज़ मेंशन दैट देयर एज वेल, सो दैट बाकी जो 100 यूजर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगा एंड दे विल रीच आउट टू यू ईजीली. करेक्ट. एंड एडिशन टू दैट उसका एक और एक बेनिफिट होता है कि अगर आप ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सही से करते हो तो गूगल ऑल्सो नोज दैट यू आर अ प्रोएक्टिव ऑन योर गूगल माई बिजनेस. राइट. तो ORM सिर्फ गूगल माई बिजनेस नहीं है, काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है. ट्रिप एडवाइज़र है, ट्रस्ट पायलट है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. क्लच है, अगर आपका सर्विस बिजनेस है, एजेंसी है, आप क्लच पे, goodforms.co पे, ऐसे जगह पे रजिस्टर्ड कर सकते अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं. राइट. सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस. ऑलवेज रिप्लाई टू योर कस्टमर, वेदर दे आर गिविंग you harsh review or good review, always reply to them. Try to make them understand about you.
और उनमें क्या होता है, ये चीज़ें आप करते हो तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को मेंशन करते हो जो गूगल डिटेक्ट करता है, ओके दिस पीपल आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, सो इट विल ऑलवेज बेनिफिट यू। राइट, एंड इट इज़ ए जेन्युइन कंटेंट, क्योंकि जेन्युइन लोगों ने पूछे हुए क्वेश्चन हाँ। है, ऑटोमेटिकली आपको कुछ उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, और वो हेल्प करेगा आपके बिजनेसेस के लिए। आई थिंक CRM इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आपके अगर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी ने परचेज किए हैं, प्लीज़ गेट देयर फीडबैक्स ऑन दैट, not only to gain ratings or something, but genuinely try to maintain that relationship with your customers online also on their platforms. You can maybe with their permission you can tag them, you can have testimonials on that. So anything that you want to add on to this? Yeah, CRM is also a very important factor because जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे, सो यूजुअली CRM प्लेटफॉर्म्स आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, ज़ोहो है, हबस्पॉट है। तो इससे क्या होता है कि आपके कस्टमर का एक प्रोफाइल आपके वेबसाइट के ऊपर मेंटेन होता है। हबस्पॉट है वो आई थिंक फ्री में भी आपको CRM प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है विद सम लिमिटेड सर्विसेज। उससे आपकी कस्टमर की पूरी जर्नी वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है कि वो कस्टमर ने कौन से चैनल से एंट्री की, कौन से चैनल के बाद उसने कन्वर्ट हुआ, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। एंड वन फ्लाई वन गो यू कैन फाइंड आउट ऑल द इंटरेक्शन विच हैपन टू विद दैट कस्टमर। इसका बेनिफिट और एक होगा कि आप उन कस्टमर्स के लिए कोई पर्सनलाइज ऑफर बना सकते हो, रेफरल करा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको CRM प्लेटफॉर्म यूज़ करने से डेफिनेटली मिलेंगी। सो या यू कैन गेट टू नो कस्टमर बिहेवियर, और उनका मे बी ब्रांड लॉयल्टी भी पता चलता है कि आप वो रेगुलर आपके बायर्स हैं नहीं हैं। सो या दैट वे इट विल हेल्प यू आउट। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज कि जो फ्रीलांसर और एजेंसीज का बात किया, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आके बोलते हैं हमको तो 5,000 रुपया ले रहे हैं और उसमें हमको इतने सारे सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप क्यों इतने चार्जेस ले रहे हो? या फिर इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट I think post COVID, I would definitely tell this, lot of online marketing courses are there जो literally 99 rupees में SEO या फिर जो भी है paid advertisement सिखा रहे हैं, and it is becoming a challenge or maybe a saturation in India these days कि है ना, every random person thinks कि मैंने एक certification कर दिया है तो मेरे को सब digital marketing आ गया है। तो what are your thoughts over that? I think this is very common problem for the agencies that I personally feel कि बहुत सारे लोग आते हैं, दे कंपेयर द सर्विसेज बिटवीन अ फ्रीलांसर्स और बिटवीन अ एजेंसी, राइट? बिकॉज एजेंसी हैज़ अ सिस्टम इन प्लेस, एजेंसी हैज़ अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज इन प्लेस। सपोज आज मेरे पास एक ऑन पेज करने का स्पेशलिस्ट है, मेरे पास आज एक लिंक बिल्डर स्पेशलिस्ट है, मेरे पास आज एक कंटेंट राइटर है। फ्रीलांसर्स यूजुअली रिलाई ऑन द अदर फ्रीलांसर फ्रेंड्स और अदर इन द ग्रुप, सो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सेल द सर्विसेज कि आपको 5,000 में 50 कीवर्ड के लिए करके मिलेगा, 10,000 में आपको 100 कीवर्ड करके मिलेगा, बट दैट इज़ नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल। यू एज अ क्लाइंट आई ऑलवेज टेल देम यू कैन ऑलवेज, फर्स्ट थिंग एज अ फ्रीलांसर you cannot rely on them, because your job, you as a client is not a priority for your freelancer, because his priority will be the job. He is doing job somewhere and then he's on his part time, he usually giving you services. For us as an agency, you are important to us because you are our client and we have to do a good service for you. As you make money, then we'll make a money. Right. And as a freelancer, if you go and if you stop paying me after a 1 month, 2 month, 5,000, 10,000, I doesn't bother too much because I'm already getting a salary from somewhere else. Right. And just now he mentioned about the services are free for SEO, but the thing is it is not something that it is free for us. Correct. So as an agency, I think we have to spend these money or maybe whatever charges we are getting from you to manage these resources for you guys. So don't be under impression कि SEO तो उसमें कुछ लगता ही नहीं है। Resource हो गया, then tools हो गया. The tools cost every day is increasing. Ahref tool previously they are charging $999, now they are charging $2,000. They are increasing the limit. Content writing cost, software cost. Then we use 10, 20 different types of tools always. Right. Every tools are paid. Yeah, and at individual level, it is very difficult for a freelancer to get Buy all those. the because that is where the quality also differs when you approach an freelancer and an agency. और agency के पास always उनके पास solutions रहेंगे because they have multiple people working under them. So it will be never delayed. और अगर कमिटमेंट की बात करें तो यू हैव ऑल द लीगल डॉक्यूमेंटेशन वेयर योर
when you are signing up with your agency or maybe client and agency agreement, so it is clearly mentioned what are the services provided. So I think you should take all these things in consideration when you are approaching any agency or a freelancer. So Nilesh, thank you so much for sharing a lot of information. I think it will be really helpful for all of us. And so let's move on to another segment which we call Swanky POV segment. Let's discuss more about SEO and maybe advanced SEO. So are you excited? Yes, definitely. Hi Kalpesh. Hello, Tushar. So welcome to the special segment of In a Swank Way, which is Swanky POV segment. And for you guys, Kalpesh works with me and he has more than 12 years of experience in SEO industry. So Nilesh, as you know him, so I'm not introducing you otherwise. So Kalpesh, we were talking about local businesses and the SEO strategies that Nilesh shared in the previous segment. So I also want to understand from your perspective, what are the key benefits or maybe any strategies that you would like to share with them? So Tushar, if you look at whole structure of this industry like search engine optimization, तो वहाँ पे ऐसे है कि एक कंट्री लेवल डोमेन है एंड टॉप लेवल डोमेन है रहते हैं. तो कंट्री लेवल डोमेन आप अगर देखेंगे तो विच रिप्रेजेंट्स कंट्रीज, राइट. इन एडिशन टू दैट गूगल हैज़ इंट्रोड्यूस गूगल माई बिजनेस एज वेल. सो वो जो गूगल माई बिजनेस का पोर्टल है वहाँ पे हम लोग बिजनेस प्रमोट भी करते हैं, जो कि गूगल मैप के ऊपर दिख सकता है. तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट बनाओ, प्लस इफ़ यू डोंट वांट टू क्रिएट वेबसाइट, इफ़ यू डोंट हैव बजट, सो यू कैन क्रिएट गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल विच इज़ बेनिफिशियल फॉर लोकल बिजनेसेस लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर. और अगर आपका स्टोर फ्रंट है, कोई बिजनेस है, दुकान है आपका, सो इन दैट ऑल्सो यू कैन प्रमोट योर बिजनेस यूजिंग गूगल माई बिजनेसेस. तो ये एक बेसिक वे है जिससे मैं मेरा लोकल बिजनेस प्रमोट कर सकता हूँ. एंड गूगल मैप बिजनेस के और गूगल मैप और लोकल जो साइट्स हम लोग बनाते हैं, तो उनके थ्रू हम लोग लोकल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. Nilesh, would you like to add anything to it? Yeah, that's a good point which Kalpesh has mentioned. Even if you have a website, अगर आपने एक वेबसाइट बना दी जो आप इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बिंग इंडस्ट्री, द सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका गूगल माई बिजनेस पेज परफेक्ट बने, सारी चीज़ें आप डिटेल ऐड कीजिए. लोकल साइटेशन वेबसाइट करके होता है. उसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस, आप एक प्लम्बर हो, आपने GMB बनाया है, आप लोकल साइटेशन कीजिए. लोकल साइटेशन मीन्स अभी इंडिया में जैसे जस्ट डायल है, सुलेखा है, इंडिया मार्ट है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे अभी आप लिस्टेड कीजिए. वहाँ पे आप अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, योर सर्विसेज, ऑल द डिटेल्स यू कैन ऐड. तो उससे लोकल साइटेशन से क्या होगा कि आपका बिजनेस, आप बोरवली में हो, आप अंधेरी में हो, तो मुंबई के आजू बाजू में ही आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. दैट गिव्स अ क्लियर सिग्नल टू गूगल एज अ सर्च इंजन कि जिससे आपका लोकल अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ता है. अगर इफ नॉर्मल यूजर सर्चिंग प्लम्बिंग नियर मी और इलेक्ट्रिशियन नियर मी, देन आपकी वेबसाइट की ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. राइट. एंड लेट्स से इफ़ यू आर लोकेटेड इन मुंबई एंड आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स सिर्फ मुंबई के अराउंड ही डिलीवर हो रहे हैं, तो देर इज़ नो हैजल, मतलब आपको इतना स्ट्रगल करने का ज़रूरत नहीं है कि आपको नेशनल लेवल का पूरे इंडिया में आपको टॉप रैंकिंग मिलना है. इससे क्या होता है, आपका खुद का कंपटीशन भी कट डाउन करते हो और लोकली आप कम समय में ऊपर आ सकते हो, राइट, सर्च एल्गोरिदम्स में. एंड कमिंग बैक टू द वेबसाइट्स नाउ, सो एज वी नो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, जैसे लोग बोलते हैं कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए. सो आई वुड लाइक यू गाइज टू एड्रेस ऑन दैट ऑल्सो. सो इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत से अलग अलग डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं. एंड पहले डेस्कटॉप था, तो डेस्कटॉप के बाद टैब आने लगे, टैब के बाद छोटे मोबाइल है, मोबाइल में भी अलग अलग डायमेंशंस आने लगे. सो गूगल ने ये सोचा है कि इफ़ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग गैजेट्स लाइक मोबाइल्स एंड हैंडहेल्ड फ्रेंडली डिवाइस, सो उसके लिए हम लोग अगर वेबसाइट बनाएंगे तो यूज़र को अच्छा लगेगा. ठीक है, तो गूगल ने उनके एल्गोरिदम को भी उसके हिसाब से चेंज किया. एंड नाउ गूगल इज़ लाइक प्रेफरिंग कि आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ, तो वो उसको अच्छी तरीके से इंडेक्स कर सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर टाइम उसके ऊपर ही स्पेंड कर रहे हैं. तो हम लोग का वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली रहेगा, रिस्पॉन्सिव रहेगा, तो ये मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स जो है, जो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब कि गूगल मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को प्रेफरेंस देगा. तो ये कॉमन सी चीज़ है और सब बिजनेसमैन को ये फॉलो करनी चाहिए.
So any challenges that you think your clients are facing for this mobile friendly application on the platforms? So basically the biggest challenge that usually face कि डेवलपमेंट स्किल्स उसके हिसाब से ढूंढना. अब प्रॉब्लम कैसा होता है कि जैसे अगर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो प्री मेड प्लेटफॉर्म में बनती है, जैसे एक शॉपिफाई हो गया जिसका रिस्पॉन्सिवनेस ऑटोमेटिकली अच्छे से आ जाता है, आपका डेस्कटॉप पे भी अच्छा व्यू आएगा, आप मोबाइल पे ओपन करोगे तभी भी अच्छा व्यू आएगा. तो वो किस सिनेरियो में आपका मोबाइल फ्रेंडलीनेस को अचीव करना काफ़ी इजी हो जाता है. लेकिन अगर आपकी एक HTML वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट है, तो उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए आपको रिकोड करना पड़ता है. मे बी जो बैनर्स है, जो इन्फॉर्मेशंस है, आपको मोबाइल के हिसाब से भी बनाने पड़ते हैं, तो वो एक बिगेस्ट चैलेंज आता है. देन सेकेंड प्रॉब्लम व्हाट वी हैव कॉमनली सीन दैट लोग अपने वेबसाइट के ऊपर काफ़ी हैवियर साइज़ के इमेजेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं जो 100 MB 100-200 MB के इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं. तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, वो वेबसाइट जो है वो मोबाइल में फास्ट लोड नहीं होती, तो वो उसको आपको अवॉइड करना है. ट्राई टू हैव यूज़ अ लाइटर इमेजेस, ट्राई टू यूज़ maybe if you're not using the video, if it is necessary for your business, then use it, otherwise optimize it and then use it. Right, or otherwise you can host it on other servers other sites as well. or third party. Right. So guys, there is new update called Mobile First Index, right? There is new algorithm. So Nilesh, can you just explain us about that? Yes. So Mobile First Index is the update from Google, which is, I think, last couple of 4-5 years Google launched that update back in 2016-15. So that update is what previously Google has one bot, which is Google Desktop Bot. So Google used to give you rank based on कि अगर आपका वेबसाइट डेस्कटॉप पे नंबर 1 आ रहा है तो मोबाइल पे भी ऑटोमेटिकली नंबर 1 आएगा. देन गूगल रियलाइज कि लोगों की वेबसाइट डेस्कटॉप पे काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन वही वेबसाइट जब मोबाइल से देखते हैं तो वो ब्रेक हो रही है, अलाइनमेंट सही से नहीं है, या लोड टाइम काफ़ी ज़्यादा है. इसीलिए गूगल ने अपडेट क्या लेके आए कि हम डेस्कटॉप को अलग बॉट से क्रॉल करेंगे और मोबाइल के लिए एक स्मार्टफोन का अलग बॉट बनेगा. तो दोनों बॉट बेसिकली आपका डेस्कटॉप का रैंकिंग अगर 1 है तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मोबाइल पे भी नंबर 1 रहोगे. तो मोबाइल के लिए आपको वेबसाइट इस तरीके से बनानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ेगी कि आप मोबाइल के लिए भी रैंक करें. इसीलिए गूगल ने मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स लेके आए. उसके बाद लोगों ने अपनी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट के इंडेक्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना चालू किया टू मेक योर वेबसाइट मोर मोबाइल फ्रेंडली. Right. So with the mobile friendliness, I think load time is also one of the factors where they should be focusing on, right? करेक्ट, एग्जैक्टली. लोड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आप गूगल पेज स्पीड पे जाइए, आप अपने वेबसाइट का लोड टाइम चेक कीजिए. आप पिंगडम पे जा सकते हैं. पिंगडम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्री टूल. यू टेस्ट द साइज़, आपके MB कितना है, रिक्वेस्ट कितनी जा रही है, इमेजेस साइज, JS साइज, सारी चीज़ें चेक कीजिए एंड देन ऑप्टिमाइज इट. बट ईजियर वे टू ऑप्टिमाइज इट, गो फॉर इट, ऑलवेज ऑप्टिमाइज द इमेजेस. यूजुअल प्रॉब्लम हमने देखा है 90% पीपल और वेबसाइट ओनर फेस द प्रॉब्लम कि इमेजेस हैवी होती है. आप 2 MB के इमेज को लीजिए, आप टाइनी PNG जैसे वेबसाइट में जाइए, इमेज ऑप्टिमाइजर में जाइए, ऑप्टिमाइज दैट इमेज. दैट 2 MB इमेज विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस टू 200-300 KB. Yeah, and I think in this process we are giving backlinks to so many websites. I'll give you one case, ठीक है, कि समझो मेरा बिजनेस है मुंबई में, लोकल बिजनेस है, एंड ओवर द टाइम आई रियलाइज कि इसको अभी बाहर भी डिमांड आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में. देन व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू वुड रिकमेंड इन सच सिचुएशंस? सो फर्स्ट है तो डोमेन तो लगेगा. सो आई वुड रिकमेंड कि एक टॉप लेवल डोमेन जो TLD में आता है, जिसको हम लोग .com डोमेन है, .net है, .info ऐसे ये सब TLD डोमेन रहते हैं. एजुकेशन डोमेन है तो मैं प्रेफर करूँगा कि बिज़नेस के लिए कमर्शियल मतलब .com डोमेन पहले आप सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको इंटरनेशनली ये करना है, बिज़नेस करना है. अगर समझो फॉर एग्जांपल आपको स्पेन में बिज़नेस करना है या फिर दुबई में बिज़नेस करना है, तो आप वो मेन डोमेन जो आपने वेबसाइट बनाया है, सो यू कैन क्रिएट सब डोमेन कंट्री स्पेसिफिक या फिर सब फोल्डर आप बना सकते हो. ये अगेन टेक्निकल बात है. तो उसमें जो यूज़र है, जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है, वो अगर दुबई का रहेगा, सो यू कैन यूज़ अरेबिक लैंग्वेज ऑल्सो, ओके, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए. स्पेन में है तो आप स्पेनिश यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आपके एक वेबसाइट का फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री एक अलग वर्जन बन जाएगा जो कि वो स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट करे. इससे फ़ायदा होगा कि इसमें टेक्निकल चीज़ थोड़ी है कि hreflang टैग आप यूज़ कर सकते हो और प्रमोट कर सकते हो, जिससे ऐसा होगा कि अगर इफ समवन इज सर्चिंग फॉर एनी पर्टिकुलर सर्विसेज जो आप दे सकते हो इन दुबई, तो आपका वेबसाइट भले वो इंडिया का हो, जो .com डोमेन है वो वहाँ पे रैंक होने का चांसेस है.
तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो हम लोग इंटरनेशनल एसीओ के लिए यूज़ करते हैं. Anything that you want to add? This is a very nice question, Tushar, regarding the international SEO. International SEO is very common questions that we also get from a client कि बिज़नेस है, बाहर जाके सेल करना है. तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल SEO करना है, जैसे कल्पेश ने कहा कि आप एक टॉप लेवल डोमेन लेके आप अपनी वेबसाइट बनाइए. आप दुबई में सेल करना है, आप .ae करके वेबसाइट बनाइए. आप वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज डालिए. सो दैट वे गूगल विल गिव यू द मोर रिकग्निशन कि टू रैंक इनटू दैट पर्टिकुलर रीजन. सेकेंड चीज़ आप करेंगे, वहाँ पे आप अपना एक ऑफिस सेटअप कीजिए. इफ़ इट इज़ नॉट फिजिकल ऑफिस देन वर्चुअल ऑफिस के ऑप्शंस अवेलेबल है. आप वहाँ पे भी अपना एक गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल बनाइए. क्योंकि वो एक आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा कि दैट कंपनी इज प्रेजेंट इनटू दैट पर्टिकुलर रीजन. आपकी जो मेन वेबसाइट होगी उसी के ऊपर आप अपने फिजिकल एड्रेस डालिए कि आवर ऑफिस इन मुंबई, आवर ऑफिस इन दुबई. सो दैट विल क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टू वेबसाइट, जिससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा. आप उसी रीजन के लोकल साइटेशन डायरेक्टरीज है वहाँ पे लिस्टेड हो जाइए. आप वहाँ पे एक आपको फेसबुक का, इंस्टाग्राम का अलग प्रोफाइल बनाना है, आप बना सकते हैं, या नहीं बनाना तो आप सेम को प्रमोट कर सकते हैं. बट यू हैव टू मेक द कंसिस्टेंसी एवरीवेयर कि यू आर प्रेजेंट इन टू लोकेशन. सो दैट इज सेंडिंग अ क्लियर सिग्नल टू गूगल कि आपका ये सेम प्रोडक्ट मुंबई में भी मिल रहा है और आप दुबई में भी सेल कर सकते हो, या दुबई में भी मिल रहा है. I mean, really good point here, and good that you explained with a very good example. So now I want to just end this session with some don'ts, like which you will recommend to our audience कि क्या नहीं करना चाहिए when it comes to SEO. So Tushar, in my opinion, one of the deadliest parts in the SEO is excessive use of keyword. सो कीवर्ड स्टफिंग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ मुझे सर्च इंजन के लिए वेबसाइट बनाना है, यूज़र के लिए, तो मैं कीवर्ड स्टफ करूँगा. नो, एसईओ ऐसे काम नहीं करता है. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट. डुप्लीकेट कंटेंट, बहुत सारे क्लाइंट हमने देखे जो एक ही पेज के कंटेंट को 10 जगह पे पेस्ट करते हैं, विच इज़ नॉट आइडियल बिकॉज गूगल डिटेक्ट दैट इट इज़ अ कॉपी कंटेंट. आपकी वेबसाइट को ग्रोथ नहीं मिलेगा, उल्टा डिवैल्यूड हो जाएगा. राइट. एक और चीज़ है जो है, आप अगर एसईओ सर्विस के लिए ढूंढना चालू करोगे तो आपको एड्स दिखने चालू हो जाएंगे कि इतने पैसों में इतना बाय करो, इतना लिंक्स बाय करो, बैक लिंक्स बाय करो. सो अगेन एक्सेसिव बैकलिंग करना जिसका कुछ यूज़ नहीं है, ये भी एक चीज़ आपको एसईओ में नहीं करनी चाहिए. आप थोड़े से बैकलिंग बिल्ड करो, बट अच्छे बिल्ड करो. ये आपका गोल होना चाहिए. आई थिंक आई वुड सजेस्ट एंड ऑन लास्ट पॉइंट दैट डोंट go for the shady SEO services. If somebody is telling you कि आप SEO स्टार्ट करो, आपको एक महीने में मैं टॉप पे ला दूंगा, आपको 1000 से 10,000 विजिट्स आ जाएंगे, which is not technically possible. डोमेन ऑथोरिटी बढ़ जाएगी, which is not possible 1-2 महीने में. तो be consistent, that is the only solution. Right. One tip from my side कि जो SEO है या फिर डिजिटल मार्केटिंग है, it doesn't come with any course या फिर कोई भी आपको जो जैसे शेडी सर्विसेज यार इसके बारे में बात किया, प्लीज़ डू नॉट गेट इन टू द ट्रैप्स. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. क्योंकि आप जब 100, 200, 1000 जब कैंपेन्स या फिर जो क्लाइंट्स के वेबसाइट्स पे काम करते हो, तब जाके आपको एक टाइम के बाद पता चलता है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई दैट टू द न्यू बिजनेसेस एंड गेट ग्रोथ फास्टर. एंड द वे वी मैंशनड अर्लियर एज वेल, पेशेंस. सो डोंट गेट इन टू द ट्रैप कि हाँ यार 3 महीने में आपका वेबसाइट मैंने नंबर 1 पे ला के दूंगा. सो इट रिक्वायर्स टाइम, एंड प्लीज़ गेट इन टच विद योर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और SEO कंसल्टेंट या फिर एजेंसी जो भी है, एंड आस्क देम राइट क्वेश्चंस कि लॉजिकल क्वेश्चंस एंड टेक्निकल टू कि एक प्रैक्टिकल टाइम कितना लगना चाहिए, या फिर अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टाइम. और अगर एक बोलते ना एक क्वार्टर में रिव्यू करना इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ चलो 6 महीने बाद बोला है तो 6 महीने बाद कॉल करो एजेंसी को और बोलो कि नहीं यार क्या हुआ, मेरा ग्रोथ नहीं हुआ. सो इट इज़ बोथ वेज. एज अ क्लाइंट यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट द एजेंसी दैट यू हैव हायर्ड फॉर. और जो भी चेंजेस, आई थिंक हमारा भी एज अ एजेंसी एक ही चैलेंज होता है कि जब भी हम लोग कुछ भी सजेशंस देते हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी रिकमेंडेशंस भेजते हैं,
पीपल डोंट डू इट. आई मीन क्लाइंट इग्नोर्स इट, या फिर बोलते हैं ना वो टाइमली अगर नहीं करते तो अगेन इट बैकफायर्स. क्योंकि एक बार अपने को समझना इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ योर बिजनेस. एज एन एजेंसी वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, बट एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल्सो योर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट हैपन. तो SEO ओवरनाइट नहीं होता, इट इज़ नॉट अ मैजिक. ठीक है, हैव पेशेंस एंड वर्क डिलिजेंटली. थैंक यू नीलेश. तो कैसा लगा? बहुत अच्छा. I mean, what is your experience? You, I know, I mean, as a friend, I know कि तो और भी जगह पे गया है, तो how did you feel? Like, what is different? No, I think this is very nice, the setup that you have done, and then I have seen your previous episodes also. Those are very informative. और उसमें जो information हो रही है, and then attention to details. So I like the conversation between you and me. This is discussing. I don't feel that we are making some irrespective conversation or irrelevant conversation. It is more related to the SEO marketing that we're talking, and this is maybe a great catch to your audience also. And yeah, Nilesh, looking forward to the episode. And Yes, yeah. I be too.